श्रापित गांव। ये कहानी गोपीनगर गांव की है। यहाँ के लोगों को केवल अपने काम से मतलब है। ऐसे लोगों को स्वार्थी या लोभी कहा जाता है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जो काफ़ी घना है। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा है। इस गांव में सभी लोग सुखी रहते थे, लेकिन एक दिन एक भिखारी बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बुढ़िया कहती है, बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। भगवान तुम्हें और पैसे देगा। बाहर की आवाज़ सुनकर कमला अंदर से बाहर निकल आई। कमला कहती है, ठहरो, मैं उसके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी औरत, भगवान तुम्हारा भला करे। खाना लेकर बूढ़ी भिखारिन पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब वह खाना खोलती है तो उसमें से दुर्गंध आती है। ध्यान से देखा तो उसमें कीड़े थे। बेचारी बुढ़िया खाना फेंककर दूसरे के घर में भीख मांगने चली गई और उसने शीला नाम की महिला से बात की। शीला कहती है, हाँ, तुम कहीं और से भीख मांग लो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने गई। एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे दिया। बुढ़िया कहती है, बेटा थोड़ा और खाना दे दो, इससे मेरा पेट भी नहीं भरेगा। लड़का कहता है, देखो इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। बेचारी बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उससे उसका पेट नहीं भरता था। कुछ ही दिनों में वो और भी कमज़ोर हो गई। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत प्यास लगती है। आसपास पानी ना होने के कारण वह लोगों के घर जाती है और पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने नीच थे कि वे गरीब बुढ़िया को पानी तक नहीं पिला रहे थे। बुढ़िया कहती है, पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। उसे कोई पानी नहीं पिलाता। वहाँ के लोग उसे देखकर भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक गई थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चलते चलते उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बुढ़िया बैठ जाती है। कुछ समय बाद बीमारी और पानी की कमी के कारण बुढ़िया वहीं मर जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आधी रात में एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। ये आवाज़ इतनी तेज होती थी कि पूरा गांव सुन सकता था। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती थी, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगे थे। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। पुरुषों में से एक कहता है, ग्रामीण भाइयों, गांव में क्या हो रहा है? हर रात एक महिला का रोना सुनाई देता है। तभी एक महिला कहती है, इसका क्या उपचार है? मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है कि जब कोई रात में अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके पश्चात आवाज़ आना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। जो भी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार आ जाता था। तो कभी हंसी की आवाज़, कभी रोने की आवाज़ और कभी किसी के बात करने की आवाज़ आती है। ये सब बातें लोगों के अंदर डर को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिलता है। इस बात से ग्रामीण और भी ज़्यादा डर गए। मोहन गांव के कुछ लोगों को लेकर एक साधु के पास जाता है और उस साधु बाबा से पूछता है कि एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम परेशान हैं। वह भूख और बीमारी से मरकर चुड़ैल बन गई है और अब सभी गांव वालों को सता रही है। बाबा कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें दोष तुम्हारा ही है। तुमने अपने लालच और क्रूरता के कारण एक बीमार और गरीब बुढ़िया को मार डाला। आप लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिससे उस बेचारी की जान चली गई और अब वो अपना बदला ले रही है। ग्रामीण डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या इसका कोई इलाज नहीं है? बाबा कहते हैं, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सारे गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं।
हवन पूजा शुरू हुआ। साधु के मंत्रोपचार से डायन प्रकट हुई। डायन कहती है, हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रही हो? तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा कहते हैं, देखो, एक इंसान से गलती हो जाती है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो, तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना बंद करो। डायन मुस्कुराते हुए कहती है कि जब मैं जिंदा थी तो मेरी जिंदगी तुमने कुत्ते से भी बदतर बना दी थी, और अब तुम मुझे देवी देवताओं की बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं डायन हूँ, मैं डायन हूँ। बाबा कहते हैं, कोई तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। डायन, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि इस गांव में जो भी रहेगा वो मेरी तरह मरेगा। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु ग्रामीणों से कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे गोपीनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने को मजबूर हो गए। दोस्तों, लोगों की एक गलती के कारण उन्हें अपना घर, जमीन जायदाद, सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी। ये गांव अभी भी वीरान है, ना यहाँ कोई आता है ना यहाँ कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार और क्रूरता के लिए किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस आत्मा की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।